कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार और झुमकी बहन का भी तहे दिल से जोहार। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत किसान ले सकेंगे अनुदानित उपकरण। नगड़ी में हुआ रबी फसल बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन। आज हम मिलेंगे सफल किसान रामलगन गोप से। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से राज्य में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने और किसानों को निजी स्तर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की सुविधा है। इन स्तरों पर मिलने वाला अनुदान का प्रतिशत अलग अलग निर्धारित है। इस योजना से लाभ उठाने के लिए राज्य के किसान अपने जिला के भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बीते दिनों नगड़ी प्रखंड मुख्यालय में रबी फसल बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों के बीच रबी दलहनी फसल चना और मसूर का बीज वितरण किया गया। साथ ही किसानों को इन फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक भी दिए गए। आने वाले महीनों में लीची के पेड़ में फूल लगने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल लगे और फलन हो सके, इसके लिए किसान प्लानोफिक्स या साइटोजाइम नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। किसी भी फसल का अच्छा या बुरा उत्पादन उसके पौधों में लगने वाले फूलों की संख्या से स्पष्ट हो जाता है। जिन किसानों के फलदार फसल लीची के बाग हैं, उनके पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल लगे, इसके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। आने वाले दिनों में आपके लीची के पौधे के ऊपर फ्लावर आने वाला है, लेकिन फ्लावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके पौधे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए, फूल आए, इसके लिए प्लानोफिक्स या साइटोजाइम का छिड़काव करें, जिससे आपके पौधे में पर्याप्त फूल आएंगे और उसमें अच्छी तरह से फल भी लगेंगे। जो किसान जरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक, कलिम्पोंग येलो, क्वोट रोजलिन या स्कोप सल्वाडोर नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। जरबेरा फूल की खेती सालों भर की जा सकती है। ये हल्की छांव बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। वैसे खुली धूप में इसकी अच्छी पैदावार होती है। किसान भाई जरबेरा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए व्यावसायिक किस्मों में कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक या कलिम्पोंग येलो लगा सकते हैं, जबकि टिश्यू कल्चर किस्मों में कोट, रोजलिन या स्कोप सल्वाडोर का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 8 से 10 लाख फूल प्रति हेक्टेयर है। आलू फसल जब तैयार हो जाए तो आलू के कंद को खेत से कोड़कर निकालने के लिए किसान भाई बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम मिलेंगे कामयाब किसान रामलगन गोप से, जो अभी अपने 1 एकड़ खेत में मटर की खेती कर रहे हैं। रामलगन गोप को अनाज वर्गीय फसलों की खेती से भी उतना ही लगाव है जितना सब्जी वर्गीय फसलों से। चूँकि सब्जी फसलों की खेती सालों भर होती है और ये सदाबहार आमदनी का अच्छा जरिया है, इसलिए रामलगन गोप भी सब्जी फसलों की खेती पर विशेष ध्यान देते हैं। अभी ये अपने 1 एकड़ खेत में मटर लगाए हुए हैं। करीब 100 डिसमिल ने खेती करते हैं, उसी से कमा के गुजर अपना करते हैं। छुआ सबको पढ़ाते लिखाते हैं। हम बड़ा लड़का के बैंक ने है और मंझला के रेलवे ने है और छोटा तैयारी कर रहा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3100 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 2300 रुपए, चना 3600 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। झुमकी बहन, आज हम क्या जानकारी लेकर आए हैं किसान भाइयों के लिए, ये तो आप बताइए। आप कुछ बात कर रहे थे कि झुमकी बहन बहुत स्वादिष्ट लगता है एक मशरूम, वो है बटन मशरूम, है ना? तो क्या बटन मशरूम, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो जानते हैं बटन मशरूम क्या होता है और उसकी खेती कैसे करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जो बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं। हम किसान भाइयों आपको बता दें कि कई तरह के मशरूम होते हैं, उसमें बटन मशरूम का काफ़ी महत्व है और उसकी बाज़ार में मांग भी बहुत अधिक है और वो महंगा भी बिकता है। तो अगर आप बटन मशरूम की खेती करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है, लेकिन खेती आप कैसे करेंगे
बहुत सारे किसान भाई हैं जो नहीं जानते हैं कि किस तरह से बटन मशरूम की खेती करनी है। बिल्कुल। तो इस विषय पर आज हम जानकारी लेकर के आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए, और वो जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मिश्र जी। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मशरूम की खेती। आपने जैसे ही ये शब्द सुना होगा तो आपके मन मस्तिष्क में एक बहुत अच्छी सब्जी का महक या सब्जी की खुशबू आ रही होगी। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर की वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा। सबसे पहले मैडम हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मशरूम क्या है। मशरूम एक फंगस है जो कि एक प्रयोगशाला में हम उगा सकते हैं अपने ही एक रूम में, और जिसका कि काफ़ी डिमांड है, और वो सब्जी के रूप में होता है। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो वाइट कलर का है। और इन दिनों जैसा कि ठंडे का मौसम आ रहा है, इसमें मशरूम की खेती में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। उसकी खेती करने के लिए उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखा जाता है। तो टेम्परेचर जैसे है कि हम जो 20 से लेके 30 डिग्री रख सकते हैं, और ह्यूमिडिटी जो है उसका 80 to 90% जो है ह्यूमिडिटी उसमें बना रहना चाहिए, ताकि उसके उपज में कोई दिक्कत ना हो। अब मशरूम की खेती के लिए हमारे किसान भाई कैसे तैयारी करें, मतलब जगह का चुनाव कैसे करें, और शुरुआती से अंत तक बताइए कि वो कैसे खेती करें। जी हाँ, ये मशरूम की खेती जो आप हमें कह रहे हैं जनरली तो है, जनरल तौर पर ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, इसका हमारे झारखंड में ज़्यादातर इसी का किया जा रहा है। और ये जो है हम जब स्पॉन होता है बीज, और बीज से हम इसके मशरूम की खेती करते हैं। जैसे कि ये एक पुआल, इसका सबस्ट्रेट जो है, बेस जो मटेरियल, इसका पुआल रखा जाता है। जैसे धान का पुआल हो, आजकल तो गेहूं के भी पुआल पे किया जा रहा है। और इसका स्ट्रे बना के जो है एक पॉलीथीन का बैग बना हुआ रहता है जो कि छिद्रित रहता है। और उसमें क्या है कि आप पहले तो 2-3 इंची का लेयर बना लें पुआल का, उसके ऊपर स्पन का एक लेयर स्पन का डालें। उसके बाद पुनः जो है 2-3 इंच लेयर बना के आप पुआल का रखें, और फिर जो है उस पर ये बीज डालें। फिर 2-3 इंच लेयर रखें, उसके बाद बीज डालें। इस प्रकार करके एक थैले में आप 3 से 4 लेयर बना लें और उसको बंद करके लटका दें। इस तरह करके पॉलीथीन का पहले आप बैग तैयार कीजिए, और उसमें हम छिद्र इसलिए कर देते हैं ताकि वो पोरस हो और हवा का आना जाना उसमें बरकरार रहे। और जैसे हम उसको बीच में उसको हर 3-4 दिन में आप उसका क्या छिड़काव करें, उसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो वो क्या रहेगा, उसमें ये टेम्परेचर, ये नमी बनी रहेगी। और टेम्परेचर भी चूँकि बंद रूम में है, बंद कमरे में करते हैं, तो वो अपने आप भी ऐसे कम है। और अभी तो सीजन भी हमारा फेवरेबल है, जो कि ये मशरूम के लिए काफ़ी अच्छा है। और आप इसका जो है 15 से 20 दिन में आपका ये निकल जाएगा, उसका गुच्छा निकल जाएगा। और ठीक उसका जो है, जब आप गुच्छा उसका देखते हैं तो उसको काफ़ी फैलने मत दें। उसका ये ध्यान रखें, रूप देखने से ही लगेगा आपको टेंडर और ताज़ा। और ये जो यदि गुणवत्ता वाली जो होती है वो देखने से ही लगता है थोड़ा कोमल कोमल दिखे और सफ़ेद कलर का है। और पूरा फैलने के पहले आप उसका कटाई करते रहें, और वो कटाई करने के बाद फिर जो है वो दोबारा फिर उससे निकलेगा 1 सप्ताह के बाद, फिर 1 सप्ताह के बाद, मतलब उसमें 3 से 4 बार निकलेगा आपका। तो जब पूरा फैलेगा तो वो फट सकता है। जब वो मशरूम आपका फट गया तो उसकी क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो जाता है, मतलब घट जाता है, और जिससे है कि लोग जो बाज़ार में उसका वैल्यू घट जाएगा। और जो मशरूम है मेन हमारा, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें क्या है, ये प्रोटीन से रिच है। और जैसे ये हम कहते हैं कि पैरालिसिस तक में ये मदद करता है। हार्ट पेशेंट वाले का होता है, शुगर पेशेंट वाले हैं, बीपी वाले हैं, जो भी हैं, ये हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। और जब उसका क्वालिटी, आप खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी उसका मेंटेन रखिए, ताकि आपका स्वाद भी बना रहे और आपका मार्केट भी मिल जाए, और उसका मूल्य भी उचित मिलेगा, और उसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा, और जो पूरा न्यूट्रिशन है उसमें वर्तमान रहेगा, और ये पूरा वैल्यू आप उसका उठा सकते हैं। मैडम, मशरूम जब लगता है तो उसमें कोई प्रकार का कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होता है? हाँ, हल्का ये फंगस है, हल्का लग सकता है, जिसके लिए हम लोग फॉर्मेलिन का हमेशा छिड़काव करते रहते हैं। उसको देखते हैं, मेंटेन करते हैं, और कीड़ा नहीं लगता। जब उसको प्रॉपरली हम देखते हैं तो कुछ भी प्रकोप नहीं होता। उसको हमेशा सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं उसमें हम लोग।
और उसको ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। बीच बीच में स्प्रे करते हैं, दवा का भी स्प्रे करते हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा न लगे और वो निरोग रहे। यदि आपका कीड़ा लग गया तब तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि उसमें कीड़ा न लगते पाए और उसको हम बीच बीच में छिड़काव करते रहें। तो हमारे किसान भाई कितने दिनों पर, जैसे ही वो निकलने लगेगा तो कितने दिनों पर उसकी कटाई करें और कितने अच्छे तरीके से पैकिंग करके बाजार तक पहुंचाएं? वो तो लगभग है कि आपका 15 से 20 दिन में आ जाएगा। और वो जब देखेंगे तो उनको तो स्पष्ट आंखों से वो दिखता है कि फट ना रहा है। वो तो डेली जो आदमी उसकी मशरूम की खेती करते हैं तो वो हर दिन ऑब्जर्व करने जाते हैं उसको, मतलब उसको देखने जाते हैं। वो देख रहे हैं कि मेरा फल कितना बड़ा हो रहा है और क्या साइज का हो रहा है और कितने वेट का हो रहा है, तो वो स्पष्ट दिखते जाता है। और ये दिख रहा है कि अब जो है वो ठीक, मतलब हमको लगता है कि थोड़ा बीच साइज का 3 से 4 इंच का हुआ लगभग, तो उतने के बाद जो है लगता है टेंडर हो जाता है पूरी तरह और उसका जो ये है दिखने में कोमल लगता है। और ये अब लगेगा कि उसके बाद अब फटने वाला है। और जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो इसकी खेती करते हैं, वो तो इसको पूरी तरह अनुभवी हो जाते हैं कि कितने दिन में फटना है। और उसके ठीक जस्ट पहले उनको काट लेते हैं और हर फिर 7 दिन में फिर उनको अगले 7 दिन में पुनः मिल जाएगा। और जब उसका पैकिंग करते हैं तो ये ध्यान रहे कि पॉलीथीन की पैकिंग में वो करके उसमें छिद्र कर दें थोड़ा, ताकि उसका उसको जो है पूरी तरह वो अंदर में खराब ना हो। और मार्केटिंग जो है उसका एकदम तरोताज़ा करना चाहिए। यदि दूसरे दिन हो गया तो वो फिर ये हो सकता है। इसलिए मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी मशरूम की खेती के बारे में। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, है ना? अच्छी बिल्कुल लगी आपको? बिल्कुल आप अच्छी उगाना चाहेंगे बटन मशरूम? बिल्कुल बटन मशरूम उगाना चाहेंगे और हमारे किसान भाई भी यही सोच रहे होंगे कि भाई बटन मशरूम इतनी आसानी से उगाया जा सकता है और इतना अधिक लाभ मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं उगाएं। तो किसान भाइयों, आप ज़रूर उगाइए। और अगला जो जानकारी है वो अगली जानकारी के लिए हमारे कारू दादा का हमें इंतजार है। कारू दादा आ ही रहे होंगे और लीजिए, कारू दादा का नाम लिया और कारू दादा हाजिर हो गए। नमस्कार दादा। जोहार। दादा सोच के रखते हैं कि जब ये नाम लेंगे तभी हम हाजिर होंगे। अरे नहीं, हाँ। दादा बगल में खड़ा होकर के सुन रहे थे किसान भाइयों कि बटन मशरूम का खेती कैसे किया जा सकता है। तो दादा ने भी सुना। दादा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अब हमारे पास भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ, क्या? एक चीज सुने हैं, वो क्या बोलते हैं, मुर्गी भी, बकरी भी, गाय भी सब मिला के उसको कोई प्रणाली बोलते हैं, क्या समन्वित कृषि प्रणाली या कुछ? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा इसको समझाइए तो हमको। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। इनको पूरी जानकारी नहीं है। और किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली क्या है और उसके क्या फायदे हैं जी। हम क्या बताएंगे, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपके हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वी.के. झा के पास और जानकारी लेते हैं। अभी हम पलांडू के प्रांगण में और किसान भाइयों, अभी हम आपसे चर्चा करेंगे समन्वित मिश्रित खेती प्रणाली के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वी.के. झा। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मिश्रित खेती प्रणाली एक्चुअली है क्या? किसान भाइयों, जैसे चर्चा हो रही है, समन्वित कृषि प्रणाली जो आज चर्चा हम सब कर रहे हैं, यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न तरह के अपने ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व जो हमें चाहिए उस हिसाब से हम उससे सभी तरह के फसलों का चयन करते हैं। और यह जो है पौष्टिकता के साथ साथ हमें रोज़गार भी सृजित करती है और साथ में जो हमें आमदनी आती है वो भी आमदनी हमारे इस समन्वित कृषि प्रणाली से ज़्यादा आती है। इस प्रणाली को हमारे किसान भाई अपनाएं कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम सब चर्चा कर रहे हैं, समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि खास करके झारखंड के परिवेश में और आपको जो हमारी आमदनी का स्रोत है वो कृषि है, तो कृषि के आमदनी के स्रोत में जब तक हम समन्वित कृषि प्रणाली को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी जो है आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। खास करके जब हम समन्वित कृषि प्रणाली की बात करते हैं किसान भाइयों, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास आप वो करते हैं, उस ज़रूरत है उसको इस तरीके के करने की जिससे कि आप पूरे जो हमारी जो आपकी जैसे 1 एकड़ का आप ले रहे हैं या आप 1 हेक्टेयर का प्लॉट ले रहे हैं, तो इसमें चूँकि हमारे ज़रूरत के हिसाब से और ख़ास करके आपकी किस चीज़ की ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता है और जिससे आपको ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो रही है, तो खास करके जैसे कि सब्जियाँ की आधारित हों या फलों आधारित हों, तो खास करके इसमें आप अगर 1 एकड़ का मॉडल लेते हैं
या 1 हेक्टेयर का लेते हैं तो इसमें आप ऐसा करें कि खास करके जैसे आपकी सब्जियों के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल आप बना दें, फलों के लिए बना दें, आप उसमें अनाज वर्गीय सब्जियों के लिए कर दें, दलहनी के लिए कर दें, आप इसमें मीन्स ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए कर दें, या फिर आप इसमें फॉडर जो हम अगर मवेशी आप पाल रहे हैं तो चारा के लिए आप इसमें एक जगह सुनिश्चित कर दें। जैसे कि झारखंड का परिवेश है, यहाँ पे बहुत से पठारनुमा भी जगह हैं, तो जहाँ ज़मीन की निचली भूभाग है तो वहाँ पे चाहें तो आप तालाब का भी निर्माण कर सकते हैं, और उसमें जैसे बरसात की जितनी पानी आती है तो वो उसमें इकट्ठा होगी, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। और इस तरीके से उसमें आप मछली पालन, जो जब तक उसमें पानी उपलब्ध होता है तो आप बड़ी उंगलिकाएँ साइज़ की मछलियाँ भी पाल सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न, और ख़ास करके बॉर्डर पे आप, जैसे यहाँ के लिए बहुत अच्छा है लाह की खेती, तो जैसे इसमें फ्लेमिंजिया सेमिलता जो एक लाह का पौधा होता है, तो इसके आप बॉर्डर पे लगा दें, तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो बॉर्डर का भी काम करेगा, और साथ में क्या है कि आप इसमें लाह के भी कीटों को आप समावेश कर सकते हैं, ताकि ये अतिरिक्त आमदनी आपको देगी, जो समन्वित कृषि प्रणाली कहलाएगी। खास करके इसमें अगर आप मवेशी पाल रहे हैं, या बकरियां पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, बत्तख पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, तो या मशरूम उत्पादन आप करना चाहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करना चाहते हैं, या आप गोबर की खाद आप तैयार कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों की इसमें वैकल्पिक व्यवस्था होती है, जिससे कि आपकी वैकल्पिक आय सके। तो इस तरह से पूरे 1 हेक्टेयर के क्षेत्र को या 1 एकड़ के क्षेत्र को आप इसको विभिन्न फसलों में, जैसा मैंने चर्चा किया, उस हिसाब से आप वर्गीकरण करें, और फिर आपके पास एक पानी का स्रोत भी होना चाहिए, जो किसानों के पास कुआं का स्रोत रहता है। तो उस तरीके से आप अगर इसमें पूरी एक एकत्रित वे में आप इसमें अगर समन्वित कृषि प्रणाली करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें मिलेगा किसानों को। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसान भाइयों को इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल किसान भाई, जैसे कि आपका ये फसल का चयन करना है तो आपको यह देखना होगा कि आपकी आप जिस झारखंड की कंडीशन में हैं तो उसमें कौन कौन सी फसलें हैं जिसकी कि आपको अधिक उपज प्राप्त हो सकती है, और साथ में आपकी वह फसल जो है आपके अनुकूल है। खासकर जैसे अभी आप झारखंड की कंडीशन में देखेंगे तो जैसे सब्जियों में आप तो निश्चित तौर पे आप जो आप क्षेत्रफल लिया उसमें आप टमाटर हैं, बैगन हैं, मटर हैं, जो कि जिसकी कि आपकी अच्छी उपज प्राप्त, जो कि अच्छी उपज प्राप्त हो और आपकी अच्छी उसकी रिटर्न भी मिले। जैसे कि अनाज वर्गीय सब्जियों में देखें तो धान है, खरीफ में आप धान करते हैं किसान भाइयों, धान के बाद उसमें आप मक्का ले लें, रबी मक्का ले लें, या फिर समर मक्का ले लें। तो इस तरह से आप अनाज वर्गीय सब्जियों की करें। फिर जैसे दलहनी है तो दलहनी में जैसे कि आप मूंगफली ले लें, या फिर आप चना का ले लें, या समर मूंग ले लें। तो इस तरह से जैसे सौरगम ले लें चारा में। तो जैसे फलों में है तो आप जैसे अमरूद की हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग, अधिक घनत्व वाले पौधों के जैसे बगीचा आप देख रहे हैं तो इस तरह से स्थापित करें। और साथ में आप यह भी देखें कि जैसे हमारे बगीचा में जैसे उपज आपकी कम आ रही है प्रथम वर्ष में, तो आप जैसे देख रहे हैं कि जब तक इसकी उपज हमारी इकोनॉमिक यील्ड नहीं आती है तब तक आप अंतरशस्त्र क्रियाएँ भी कर सकते हैं, जो आप किसान भाइयों देख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो समन्वित कृषि प्रणाली का है तो फसलों का चयन जो है आपको उस हिसाब से करनी होगी, जिससे कि आपको अधिक आमदनी प्राप्त होगी। और तो इस तरह से जो आपका उपज प्राप्त होती है, जैसे हमारे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या काउ यूरिन है, ये जो भी चीज़ें या जीवन हमारे पास जो बायोमास आ रहा है, तो इसको हम जो कंपोस्टिंग में तैयार करते हैं, फिर वापस उस कंपोस्टिंग को किसान भाइयों आप अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है कि हमारी उर्वरक की जो आवश्यकता होती है, जो बाजार से आप उर्वरक डीएपी यूरिया वगैरह खरीदते हैं, तो उसकी भी आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। और खास करके इन चीज़ों की चूंकि आपके पास उपलब्ध है, तो उपलब्धता की वजह से क्या है, आप अपने खेतों में उसका इस्तेमाल करेंगे, और अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और खास करके जैसे आप गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पानी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को बताइए कि छोटे शब्दों में कि मिश्रित खेती से वो किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जैसा चर्चा हम सब कर रहे हैं मिश्रित खेती में, आप जैसे इसमें निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि समेकित कृषि प्रणाली में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। जैसे कि इसमें आप तकनीकी खेती में जैसे कि आप गौ पालन ही कर रहे हैं, या जो आपका क्षेत्रफल है उसमें आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, या बत्तख पालन कर रहे हैं, या बकरी पालन कर रहे हैं, तो अब जैसे इसमें एक तो रोज़गार सृजित हो रहा है,
जो आप पलायन करते हैं तो उसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है, क्योंकि आपको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन आपके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जैसे केचुआ खाद हम कैसे तैयार करें, हम मुर्गी पालन कैसे करें, हम बत्तख पालन कैसे करें, जैसे हम मछली, जैसे आपके पास अगर क्षेत्रफल में आपने मछली के लिए जगह बनाया जो कि लो लैंड एरिया है जहाँ आपके जल जमाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समेकित कृषि प्रणाली में जो भी वैकल्पिक आय आप जोड़ते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन, तो उसकी तकनीकी ज्ञान आपको होनी चाहिए। तो ये तकनीकी ज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, हमारी कृषि विश्वविद्यालय हो गई, या हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय हो गई, तो यहाँ आके आप हमारी ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और आप जो समेकित कृषि प्रणाली है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने आप किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब समझ में आया दादा एकदम कि समझ गए। समन्वित कृषि प्रणाली है क्या? बहुत ही अच्छा प्रणाली है और हम किसान भाइयों से भी कहते हैं कि किसान भाई आप भी इस प्रणाली को अपनाइए। इससे आर्थिक बचत तो होती ही है और खेती बाड़ी में बहुत तरह की जो समस्या है उसका अंत हो जाता है और बहुत ही सुविधाजनक है। बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से आप इसे उपजा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये जानकारी तो हमारी पूरी हुई, लेकिन एक छोटी सी जानकारी है जो IMD पुणे से है, आप वो भी जानकारी ले लीजिए फटाफट। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। इस समय विभिन्न रबी फसलों में अगर लाही कीट का प्रकोप दिखे तो मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। 20 से 25 दिन पहले बोए गेहूं फसल में नुकाई गुड़ाई करके 22 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। 30 दिन पहले लगाए गए आलू के फसल में मिट्टी चढ़ाकर 50 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। हाँ, ये भी पूरा हुआ हमारा, लेकिन एक जानकारी और रह गया गंतु भाई, आप देंगे कि मैं दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल आप देंगी। हम बता दें किसान भाइयों कि आपके बहुत सारे खत हमें प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। आपकी जो समस्या है वो भी हम तक पहुंचता है, आपके जो सुझाव हैं वो भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि और अधिक से अधिक आपका सुझाव हमें प्राप्त हो। बिल्कुल। आपकी जो भी समस्या है वो आप खत के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत ज़रूर लिखें। बिल्कुल। चलिए, तो चलते चलते हम अपना पता बता दें ताकि आप हमें खत लिख सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।